आप तो क्या हमें समझते हैं कि जो सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में बिजनेस ना बढ़ने की वो ब्यूरोक्रेसी है? 100% इससे ऊपर तो नंबर नहीं होता। क्या? ये 100% रुकावट है। हम्म, अभी जो SAFC भी है ना, हम्म, अगर सही परफॉर्म नहीं कर रही ना, उसमें भी बेसिक वजह ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत अच्छे लोग ब्यूरोक्रेट भी हैं, अच्छी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। वो जब तक उन्हें इंटरेस्ट नहीं है वो काम नहीं करते। हम्म, ये हमारा कल्चर डेवलप हो चुका है। फाइल कहते हैं ना कि एक मजबूरी है एक बिजनेसमैन की कि उसको प्रेशर पड़ा होता है लेबर का, उसको प्रेशर पड़ा होता है तनख्वाहों का, उसको प्रेशर पड़ा होता है कि मैं अपनी जो मशीनरी बाहर से मंगवाई मैं इसको टाइम से चलाऊं। हम्म। उसके लिए फिर ये ब्लैकमेल कौन करते हैं? ये जो अफसरशाही हमारी सर देखें, वो ब्लैकमेल जो वो करते हैं उसके पीछे भी किस बात पे करते हैं? इसी बात पे करते हैं ना कि टैक्स अदा नहीं करता बिजनेसमैन सही तरह। उधर भी तो ताली तो दोनों हाथों से बजती ना, अगर बिजनेसमैन मायूस साफ हो। साहब, मैं आपकी बात पे मुस्कुरा उठाऊं जी जी। कि टैक्स देखें, हम टैक्स अदा नहीं करता तो फिर सैलरी कहाँ से हो रही है? इनकी बुनियादी तौर पे वजूहात ही जो है ना वो सही नहीं है। सही। बुनियादी तौर पर जो वजूहात है वो सही नहीं है। आपको पॉलिसी वो बनाए बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप मुझे कह दें जी हार्ट का पेशेंट आया इमरजेंसी में इसका करो, ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। यही हमारे साथ हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ऑपरेशन वो उस बंदे से कराया जाता है जिन्होंने कभी हार्ट का नहीं किया होता। मिसाल ये है, बैरूकेस ने कभी बिजनेस किया या उसकी फैमिली में भी कभी बिजनेस हुआ? क्योंकि अफसरों के बेटे अफसर मांगते हैं और बिजनेसमैन के बेटे बिजनेसमैन मांगते हैं, फौजियों के ज्यादा फौजी मांगते हैं। हमें चाहिए जिसका काम उसी को साझे।